हाँ जी, तो कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं एसक्यूएल की वो प्रॉपर्टीज़ जो कि हमें टास्क के अंदर मिली थी। 5 टास्क है वो हम आज की वीडियो के अंदर करके देखेंगे। उससे पहले हम ओपन करते हैं SSMS यानी कि एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो, और ये ओपन होने के बाद अपने टास्क को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके पास कनेक्शन की ऑप्शन आएगी, ठीक है। तो आपने सबसे पहले कनेक्शन बिल्ड कर लेना है अपने एसक्यूएल सर्वर के साथ। यहाँ हिस्ट्री आती है, हिस्ट्री से भी आप कर सकते हैं। ब्राउज के ऊपर जाके लोकल के अंदर जाके किसी को भी एक को चूज़ करके ट्रस्ट सर्वर सर्टिफिकेट के साथ कनेक्ट अप कर सकते हैं। तो आपका अपने ही सिस्टम के साथ कनेक्शन एक बिल्ड हो जाएगा। इसके बाद न्यू क्वेरी पे आपने क्लिक करना है ताकि आपको क्वेरी लिखने की ऑप्शन आपके पास आ जाए। हमने करना क्या है इस टास्क के अंदर, सबसे पहले हमने एक टेबल क्रिएट करना है। किसके अंदर करेंगे हम? स्कूल वाले डाटाबेस के अंदर। अगर स्कूल की डाटाबेस आपके पास क्रिएट नहीं है तो आप एक क्रिएट कर लेना, CREAT क्रिएट डाटाबेस SCHLL स्कूल के नाम से डाटाबेस आपने लिखनी है, और यहाँ से जाके उसको आप चेक यूज़ कर सकते हैं। अगर यहाँ से आपने यूज़ नहीं करना तो आपके पास कोई और सिलेक्टेड, आप यहाँ लिखेंगे यूज़ SCHLL स्कूल, तो आपके पास ये सिलेक्ट करके रन करते हैं क्वेरी को, खुद ही यहाँ स्कूल वाली डाटाबेस सिलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से आपके पास स्कूल वाले डाटाबेस के अंदर आप आ जाएंगे। स्कूल वाले डाटाबेस इसलिए बनाइए ताकि बाकी डाटाबेस के अंदर इफेक्ट ना हो, आपको पता हो कि इस डाटाबेस के अंदर आप काम कर रहे हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, जो हमारा टास्क है उसके अंदर है कि हमने एक टेबल क्रिएट करना है स्टूडेंट्स के नाम से। तो हमें लिखेंगे CREAT क्रिएट TABLE टेबल STUDENTS स्टूडेंट्स के नाम से एक टेबल क्रिएट करेंगे। सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले एक आईडी आएगी जो कि इनकी यूनिक होगी। आईडी होगी यूनिक, इंट की फॉर्म में होगी। यूनिक हम किस तरह से क्रिएट करते हैं? एसक्यूएल सर्वर के अंदर हम यूज़ करते हैं IDENTITY आइडेंटिटी फंक्शन को। इसके अंदर हम स्टार्टिंग वैल्यू रखते हैं 1, और इंक्रीमेंट कितने का हो? 1 1 का, एक एक इंक्रीमेंट के साथ ही चलती जाए। PRIMAR एक प्राइमरी की होगी ये हमारे पास, इसको कोई डुप्लीकेट नहीं होगी इसकी आईडी स्टूडेंट की, तो हम इसको आईडी को हम प्राइमरी की रखेंगे। उसके बाद स्टूडेंट का एक होगा F नेम, यानी कि फर्स्ट नेम। फादर नेम भी F नेम में लिखा जाता है, लेकिन ये फर्स्ट नेम होगा जो कि होगा WRCHER वेर करेक्टर, और इसकी लिमिट जो होगी ना, लेंथ जो होगी इसकी करेक्टर्स की, वो होगी 20। उसके बाद एक L नेम होगा जो कि होगा लास्ट नेम, ये भी होगा वेर कैर के अंदर, और इसकी भी लेंथ होगी 20। ठीक हो गया। इसके बाद लास्ट नेम के बाद उसका एक रोल नंबर होगा जो कि इंट की फॉर्म में होगा, ठीक है। और ये हमारे पास UNIQUE यूनिक होगा, ठीक है। यूनिक के पैरामीटर हम यहाँ भी दे सकते हैं और इधर भी दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन प्राइमरी की वैसे यूनिक होती है तो हम यहाँ यूनिक नहीं लिखेंगे। इसके बाद हमारे पास क्या होगा? रोल नंबर होगा। रोल नंबर के बाद SCCTI सेक्शन होगा जो कि वेर कैर के अंदर होगा, और एक इसकी लिमिट होगी, एक का साइज़ होगा। सेक्शन A, सेक्शन B, सेक्शन C, इस तरह से होगा एक ही। इसके बाद हमारे पास एज होगी स्टूडेंट की जो कि इंट की फॉर्म में होगी। एक हमारे पास इसकी एज के साथ, एक मैं अपने नोट्स ओपन कर लूँ जिसके अंदर क्या टास्क लिखे हुए हैं जो सर ने हमें दिए थे, वो है हमारे पास GPA। हाँ, एक हमारे पास GPA होगा जो कि इंट की फॉर्म में होगा, ठीक हो गया। और इसके अलावा हमें कुछ नहीं कहा था, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5, हाँ 7 हमने क्रिएट कर ली हैं। अब हम क्या करेंगे, इस टेबल को, इस क्वेरी को हम रन करेंगे। रन किया और हमारे पास कह रहा है कि स्टूडेंट्स का जो टेबल है ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं भी वीडियो बना रहा था, जो वीडियो मेरी अटकी है, तो मैंने पहले से टेबल क्रिएट किया हुआ था। हमें डिलीट करने के लिए क्या करते हैं? ड्रॉप टेबल और स्टूडेंट्स करते हैं, ताकि स्टूडेंट्स वाला टेबल जो पहले से एग्जिस्ट है वो डिलीट हो जाए। सिलेक्ट किया, रन किया, और वो जो है डिलीट होगी। टेबल जो है पुराना जो है टेबल डिलीट हो गया। और यहाँ हम FLOAT फ्लोट के अंदर GPA को लेंगे और ये क्रिएट कर देंगे। अब टेबल हमारे पास क्रिएट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, टेबल के अंदर डाटा को इंसर्ट करेंगे। हम लिखेंगे INSERT इंसर्ट इनटू, आगे हमारे पास आएगा टेबल का नाम, इंसर्ट इनटू ये, और आगे क्या क्या हमने प्रोवाइड करना है इसको वो हम लिखेंगे। पहले हमने F नेम प्रोवाइड करना है इसको, उसके बाद हमने एक L नेम प्रोवाइड करना है इसको, उसके बाद हमने एक रोल नंबर प्रोवाइड करना है, एक सेक्शन प्रोवाइड करना है, एक एज प्रोवाइड करनी है, और एक GPA प्रोवाइड करना है, GPA।
और इनकी WLUS वैल्यूज़ क्या होंगी वो हम यहाँ प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ इसको सिलेक्ट करते हैं और चले जाते हैं एक GPT के पास और इसको हम कहते हैं क्रिएट दी 10 insert QUERY to add 10 random record in the DB for section A and B। ठीक है, ये मेरा कुछ इंसर्शन क्वेरी लिख के देगा जिसको हम रन करेंगे और हमारे पास डाटा ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। खुद मैं बैठ के ऐड नहीं करने लगा एक एक को करके, ऑटोमेटिकली ये हमारे पास डाटा को हम ऐड कर देंगे। यानी कि इंसर्ट क्वेरी अब ChatGPT से हमने लिखवाई हुई है 10 जो कि डाटा को ऐड कर रहा है। वैल्यूज़ के आगे ऐसे हम कर सकते हैं, एक लिखा कोमा लगाया, दूसरा लिखा कोमा लगाया, तीसरा लिखा, इस तरह से हम ऐड कर सकते हैं। एज इसके अंदर मैं कुछ की 15 कर देता हूँ और कुछ की 14 कर देता हूँ ताकि अच्छे से हमारे पास इसको हम चेक कर सकें। एग्जीक्यूट किया और हमारे पास 10 रो इफेक्टेड यानी कि 10 लोगों का डाटा हम ऐड कर चुके हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, SELECT सेलेक्ट ऑल फ्रॉम STUDENTS स्टूडेंट्स करेंगे और इस क्वेरी को हम रन करेंगे। ये हमारे पास 10 लोगों का डाटा जो है टेबल के अंदर ऐड हो चुका है। पहला टास्क हमारे पास क्या था वो देखते हैं। अच्छा, पहला टास्क हमारे पास ये था कि हमने स्टूडेंट का सिर्फ नेम, फर्स्ट नेम और सेक्शन प्रिंट कराना है। तो हम क्या करेंगे, SELECT सेलेक्ट F नेम, NAME फर्स्ट नेम, कोमा L नेम, कोमा सेक्शन SECTION सेक्शन हमने प्रिंट कराना है फ्रॉम STUDENTS स्टूडेंट, सेमीकोलन लगाया, सिलेक्ट करके हम रन करेंगे तो रिकॉर्ड्स का पहला नेम और लास्ट नेम और सेक्शन जो है वो प्रिंट हो चुका है। ये हमारे पास पहला टास्क था। अगला टास्क हमारे पास क्या है कि हमने उन लोगों का प्रोवाइड करना है स्टूडेंट के ID और रोल नंबर जिनकी एज 18 से ज़्यादा है। यानी कि सिलेक्ट करना है हमने सिलेक्ट करना है हमने सिर्फ उन बच्चों का ID और रोल नंबर जिन फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर जिनकी एज जो है वो ज़्यादा है 18 से। बस एग्जीक्यूट करेंगे तो ये वो लोग हैं जिनकी एज जो है 18 से ज़्यादा है। इनके साथ रोल नंबर आ रहे हैं 1 2 4 5 6 और 8 9। 1 2 यानी कि ये वाला बच्चा और ये वाला, इसकी एज 18 से ज़्यादा है, इसकी 18 से ज़्यादा है। 4 5 इनकी 18 से ज़्यादा है, 4 5 6 की, और 7 की 18 से कम है, 7 8 की जो उससे ज़्यादा है वो हमारे पास यहाँ प्रिंट हो गए हैं। इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हमने ग्रेटर दैन इक्वल टू लिखा हुआ है, ग्रेटर दैन इक्वल टू कर देंगे हम भी। तो हमारे पास ग्रेटर दैन इक्वल टू वाले आउटपुट जो है वो आ जाएगा। अब एग्जीक्यूट करेंगे, ग्रेटर दैन इक्वल वाला आ गया। अब हम क्या करेंगे, अगला टास्क हमारा क्या है। अगला टास्क हमारे पास पहले हमने उनका फर्स्ट नेम प्रिंट कराना है, देन सेक्शन, देन लास्ट नेम, और बस हमने करना है SELECT सेलेक्ट। पहले हमने उसका F नेम प्रिंट कराना है, उसके बाद हमने उसका सेक्शन प्रिंट कराना है SECTION सेक्शन, और उसके बाद हमने उनका लास्ट नेम प्रिंट कराना है नेम, और बस फ्रॉम स्टूडेंट्स। इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे पास पहले फर्स्ट नेम आ गया, फिर सेक्शन आ गया, फिर लास्ट नेम आ गया। उसके बाद हमारे पास क्या है कि हमने सेक्शन B जिनकी एज ज़्यादा है उनका फर्स्ट नेम प्रिंट कराना है जिनका GPA 3 से ज़्यादा है। यानी कि हमने सेलेक्ट करना है SELECT सेलेक्ट करना है सिर्फ फर्स्ट नेम किनका, फ्रॉम स्टूडेंट्स, उन स्टूडेंट्स का जिनकी एज जो है वो इक्वल टू, ग्रेटर दैन होना चाहिए था, इक्वल टू वाला तो हमारे पास कोई भी नहीं है, कोई बात नहीं। हम क्या करते हैं, ग्रेटर दैन 18 है और एंड की ऑप्शन आएगी, और हमारे पास उनका GPA जो है वो ज़्यादा है 3 से। 3 से ज़्यादा GPA वाले लोग हैं ना, हाँ ठीक है,
हम इसको यहाँ से रन करेंगे, सिलेक्ट करके एग्जीक्यूट किया और वो लोगों का नाम प्रिंट हो गया जिनका एज 18 से ज़्यादा है और GPA 3 से ज़्यादा है। ये हमारे पास तीसरा टास्क था, वो हो गया। तो इससे हमारे पास अगला टास्क किया है कि हमने उन बच्चों का फर्स्ट नेम रोल नंबर प्रिंट कराना है जिनका GPA एवरेज GPA से ज़्यादा है। ठीक है, सबसे पहले हम करते हैं सिलेक्ट SELECT सिलेक्ट GPA करके सिलेक्ट AVG GPA फ्रॉम STUDENTS स्टूडेंट्स। ठीक है, ये वाली क्वेरी क्या करेगी, ये हमारे पास एवरेज GPA ला के देगी जो कि है 342। ठीक है, इस क्वेरी ने हमें एवरेज GPA ला के दिया। अब हम क्या करने लगे हैं, सिलेक्ट SELECT सिलेक्ट रोल नंबर फ्रॉम STUDENTS स्टूडेंट्स वेयर GPA इज़ ग्रेटर देन, जो कि ज़्यादा है एवरेज GPA से। एवरेज GPA कहाँ से आया था, एवरेज GPA आया था इस वाली कमांड से। तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से कंट्रोल C करेंगे और ब्रैकेट के अंदर ला के यहाँ इसको पेस्ट कर देंगे। और जब हम इस वाली क्वेरी को रन करेंगे तो हमारे पास वो वाले रिकॉर्ड आ जाएंगे, रोल नंबर आ जाएंगे जिनका GPA एवरेज GPA से ज़्यादा है, क्योंकि ये वाला कमांड हमें एवरेज GPA ला के दे रहा था। जिसका एवरेज GPA से ज़्यादा है वो वाले इस क्वेरी से हमारे पास प्रिंट हो जाएंगे। यहाँ हम अगर कमेंट ऐड कर सकें, बल्कि कमेंट अगर ऐड करेंगे तो ये AI जनरेटेड लगेगा, इसलिए हम कमेंट ऐड नहीं कर रहे। तो इतना सा हमारे पास काम था, जो कि 5 टास्क थे हमारे पास, एंड दैट्स इट।